हम JOAIT पोस्ट कोड 817 से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि PMO तक जो है अब ये मामला पहुंच चुका है, प्रधानमंत्री कार्यालय तक ये पत्र पहुंच चुका है। हालांकि इससे पहले जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उन्हें भी इन अभ्यर्थियों ने पत्र सौंपा था और साफ तौर से अफसरशाही पर इन्होंने ये आरोप लगाए थे कि अफसरशाही की लापरवाही की वजह से ही कोर्ट में कई सारी भर्तियां यहाँ पर फंसी हुई हैं और अब इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये पत्र लिख दिया है। अभी क्योंकि कोर्ट में लंबे समय से ये केस लटका हुआ है, भर्तियां नहीं हो रही हैं और काफी ज्यादा एग्रेशन में जो है ये अभ्यर्थी आ चुके हैं। दूसरी ही ओर अगर हम JOAIT 556 पोस्ट कोड की बात करें तो मेरिट रिवाइज्ड होने के खिलाफ इस पर भी केस दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, यानी कि ये दोनों ही पोस्ट कोड की भर्तियां अभी लटकी हुई है। फिलहाल अगर 817 की जानकारी दें तो अभी देखिए यहाँ पर 20 मई को ये सुनवाई हुई थी और इसके बाद जुलाई में ही इसकी अगली सुनवाई संभव है। यहाँ पर इनकी ओर से ये मांग की जा रही है कि इनके पदों में कटौती ना की जाए। अभी हिमाचल सरकार कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन्हें नहीं दे रही थी। अधिकारियों से भी इन्होंने कई बार मुलाकात की, लेकिन कोई अच्छा रिस्पॉन्स इन्हें नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा था। इस वजह से अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में ये मामला गूंज चुका है। हालांकि अभी पिछले ही कल जिस तरह से जनमंच का आयोजन किया गया था हर जिला में, तो हरोली में और कांगड़ा के फतेहपुर में भी ये अभ्यर्थी पहुंचे थे जहां इन्होंने आवाज उठानी चाहिए। लेकिन अब लग रहा है कि शायद इनके सब्र का बांध टूट रहा है, जिस वजह से इन्होंने अब ये केंद्र तक बात पहुंचाई है। लेकिन देखना होगा क्या कुछ इस मामले में भी होता है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इसी से संबंधित एक और मामला चल रहा है 556 पोस्ट कोड का। तो ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। अगली बात, हम इस मुद्दे को लेकर बहुत सारी बातें आज युवाओं के साथ होने वाली हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमन है। कहाँ से मन जी? ऊना से। ऊना से हैं। JOAIT 817, पहले तो ये थोड़ा सा तफसील से बता दीजिए कि आखिर ये है क्या? सर हमारी एडवर्टाइजमेंट आई थी 2020 में जी। इसमें हमारे 1867 पद थे, 1866 पद थे। तो उसकी परीक्षा हुई 21 मार्च 2021 को, ठीक है। तो लाखों लोगों ने परीक्षा दी और उसका रिजल्ट आया जुलाई में। पर महीने बाद की थी हमारी टाइपिंग परीक्षा। वो महीने बाद उस पर स्टे लग गया, बिना कारण हमारे पर स्टे लगाया गया। और जब उनसे कहते थे हटाओ तो वो कहते थे कोर्ट में, आपका मैटर कोर्ट में है। हमारा 2 स्टे लगे, उसके बाद इन्होंने प्रोसेस कंप्लीट करवा दी किसी तरीके से टाइपिंग। अब फिर स्टे लग गया है। आगे हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसको भी महीना लग जाएगा। और अभी भर्ती हमारी 2 महीने की और बची है। तो ये कभी कह रहे हैं कि आपका मैटर अभी नहीं होगा, कभी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। पर सर हम कहीं पे पार्टी है ही नहीं, हम बेवजह सफ़र कर रहे हैं पुरानी भर्तियों की वजह से। और कभी बोल रहे हैं ये कि सीटें घटा देंगे। सर अगर 68 सीटों पे इनके इलेक्शन करवा के अगर इनकी 40 सीटें करवा दी जाए, इनको कैसा लगेगा? सर जब हमने 1867 पदों पर परीक्षा दी है, रिटर्न हुआ है, तो पद क्यों कम हो? इन्हें क्रमिक विभाग ने ओपिनियन दिया है कि 500+ सीट्स ऐड की जाए और 817 को ऐसे तैसे करके चलाया जाए, उसे ना छेड़ा जाए। तो हमारी डिमांड यही है कि 817 को पूरे पदों के साथ जल्द से जल्द स्टार्ट करवाया जाए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विचित्र सिंह है सर। कहाँ से हैं आप? मैं सर हरोली से ही हूँ। हरोली से ही? हाँ जी सर। तो आपने भी परीक्षा दी है? यस सर, हाँ मैंने भी दी है सर ये परीक्षा ना। कितना समय हो गया? सर 2 साल हो चुके हैं सर, कम से कम सितंबर 2020 में सर ये फॉर्म में निकले थे और 21 मार्च को सर इसका पेपर हुआ था और मेरी सर टाइपिंग 2021 में ही हुई है, फरवरी में सर इसकी। तो क्या परीक्षा का परिणाम था, कुछ पता है आपको? सर अभी तक तो सर इसका ऐसा ही है सर, घुमा फिरा रहे हैं, मतलब कि बार बार कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में केस है या सुप्रीम कोर्ट में केस है। और काफ़ी लंबे समय से सर 2 साल से बच्चों को सफ़र करना पड़ा है इनके। हाँ जी। हमारे साथ और भी कुछ युवा हैं जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विवेक है। कहाँ से विवेक जी? सर मैं ऊना से हूँ। ऊना से प्रॉपर से हैं? हाँ जी। तो यहाँ पर आज जनमंच में आज पहुँचे थे आप? सर मैं आज जनमंच में आया था। हमारा जो JOAIT 817 का मैटर था उसको एप्लीकेशन देने आए थे कि माननीय वीरेंद्र कंवर जी को दे सकें। बट जब हमने जनमंच में अपनी शिकायत रजिस्टर करवानी चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारी शिकायत रजिस्टर नहीं होगी। तो हमने फिर माननीय मंत्री जी को चलते चलते ही अपना ज्ञापन दिया, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसको देखेंगे। तो आप देखिए कि हम इतने बेरोजगार हैं, हम इतनी दूर से आए, हम ऊना से हैं, तो दुल्हेड़ में ये फंक्शन हो रहा है। तो हमारी बात को लगभग आधा मिनट भी नहीं सुना गया। तो हमारी लगभग 817 की 1867 पोस्टें हैं, जिसमें 19,000 लोगों को हमें टाइपिंग के लिए कॉल आई थी। तो 19,000 फैमिलीज वो वेट कर रही हैं इस समय कब उनके बच्चे रोजगार पे लगेंगे। बट अभी भी हमें सरकार की तरफ से कोई राहत का नहीं है। हम लोग देखिए जब कभी भी फंक्शन होता है जहाँ पे CM साहब लास्ट टाइम चिरूडू लोहारलीपुर का उद्घाटन करने आए थे, तो हम लोग वहाँ भी गए थे। हम लोग शिमला में भी धरना करके आए, तब भी हमें यही आश्वासन
अल्टीमेटम दिया गया कि आपकी जल्द हो जाएगा जल्द, पर ये 2 साल से ये जल्दी मैटर हमारा हो ही नहीं रहा। तो हम तो सरकार से भी यही चाहते हैं कि जा तो हमें नौकरी दी जाए, जा हमें जहर दिया जाए। एक शिक्षा पे इतना सरकार को खर्चा करने की क्या ज़रूरत है जब जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो उसको आपने रोज़गार ही नहीं देना है। तो हमारी यही मांग है। सबसे बड़ी बात कि एग्जाम के बावजूद बीच में लटके हैं। बिल्कुल सर। अमन, आपके पास मैं वापस आऊंगा, लेकिन हमारे साथ और बंधु यहाँ पर जुड़े हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा रोहित कुमार नाम है। रोहित जी, कहाँ से हैं? ऊना डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर ऊना जी सर। शहर से हैं आप? जी सर। तो आपने भी परीक्षा दी थी? जी सर, मैंने परीक्षा दी। जो है वो कहाँ आपने परीक्षा के बाद अपनी सुनवाई करने की कोशिश की, कहाँ सर हमने शिमला भी गए थे 7 मार्च को, तो वहाँ पे हमने मतलब सीएम साहब को दिया था इसके रिगार्डिंग मैटर। उन्होंने बोला था कि आपका मैटर जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा, पर अब तक इस पे कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं आया, कोई मतलब ऐसा डिसीजन नहीं आया कि जिससे आगे इसका प्रोसेस कंटिन्यू हो। तो अभी तक कोई प्रोसेस कंटिन्यू नहीं है, तो हम बहुत परेशान है सर इसके रिगार्डिंग में पूरा। अमन, एक बात यहाँ पर आपसे मैं फिर से जानना चाहूंगा, आपने कहा था स्टे 2 बार लगी है। हाँ जी। 2 बार स्टे लगी है, उसका क्या स्टेटस है फिलहाल इस वक्त? क्या स्टेटस है? सर अभी तो वो कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट है नहीं, निकाल सकते हैं, पर सर वो निकाल नहीं रहे हैं। वो कभी कह रहे हैं कि पद कम हो, कभी ना करें, मतलब क्लैरिटी नहीं है। पर सर जब हमने पूरी पोस्टों पे, पूरी सीटों पे पेपर दिया है, रिटर्न क्लियर किया है, तो पद कम क्यों हो? इसमें कितने अभ्यर्थी? इसमें सर एक पॉइंट था कि इसमें हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से जवाब मांग रहा है कि इस जेओटी के मैटर पे गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है। बट गवर्नमेंट ने ना हाई कोर्ट में स्टैंड अपना अभी तक क्लियर किया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड क्लियर किया है। हाई कोर्ट में, हिमाचल हाई कोर्ट में हमारी 20 मई की तारीख है, और इसमें 12 जुलाई से पहले हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में भी केस अपना हलफनामा दायर करना है। बट अभी तक वो हुआ ही नहीं। अगर वो हो जाता तो गवर्नमेंट, हम बच्चों को क्लियरिटी हो जाती भी गवर्नमेंट का स्टेप क्या है। अभी तो ये है निराशा गवर्नमेंट सबसे बड़ी, गवर्नमेंट कर भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रही। चारों तरफ चुपचाप बैठे हुए हैं, फाइल दबा के। कोई कुछ लॉ वाले कार्मिक विभाग पे डाल रहे हैं, कार्मिक विभाग वाले हमीरपुर सबऑर्डिनेट बोर्ड को बोल रहे हैं। अभी इसमें जो लेटेस्ट है कि कार्मिक विभाग ने गवर्नमेंट को दिया है कि अगर आपको जेओटी 817 को लिटिगेशन से फ्री करना है तो जो 556 पोस्ट कोड है उसमें 530 पोस्ट पद उनको दे दीजिए, तो ऑटोमेटिकली दोनों का लिटिगेशन से फ्री हो जाएगा। बट उस पर भी अभी कुछ नहीं हो रहा, कोई क्लैरिटी है नहीं है सरकार की तरफ से हमें। यानी कुल मिलाकर अमन, अगर देखा जाए तो करंटली जो स्टेटस है वो जेओएआईटी का अभ्यर्थियों का जो मामला है वो अभी तक फुटबॉल बनाकर यहाँ से वहाँ से यहाँ किक किए जा रहे हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल ये सर यही हो रहा है हमारे साथ। अफसरशाही की टोटल नाकामी है इसमें, क्योंकि एक ही मैटर पे हर बार बैठकें हो रही हैं, कभी 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते के बाद बैठकें हो रही हैं। बट उन बैठकों का युवाओं को नतीजा क्या असर मिल रहा है? हमें तो उन बैठकों का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। हम देखो अपने खर्चे से हम शिमला जा रहे हैं, अपने खर्चे से हम यहाँ दुलहड़ में 4 लोग आए हैं, हर जगह हम मंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से मिल रहे हैं, बट हमें आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। इसलिए हमारा सबसे बड़ा ये है कि जहाँ हमें नौकरी दी जाए, जहाँ हमें जहर दिया जाए। 2020 की भर्ती कितनी लंबी चलाएंगे ये? सर हम सीएम सर से कोई कम से कम 6-7 बार मिल लिए होंगे, 1-2 बार तो हमें मिल ली है। अब 7 तारीख को हम शिमला गए थे, तब भी कोई क्लैरिटी नहीं, तब भी इन्होंने कहा कि हम कर देंगे आपका, पर अभी तक नहीं हुआ। 2 महीने हो चले। रोहित, अगला क्या स्टेप रहेगा अगर अभी भी यहाँ से सरकार जो है वो नहीं जागती? सर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी, बट उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट क्लियर करे कि अगर वो सिर्फ एक बार ये लिख के दे दें कि हम 817 की भर्ती 1867 पर करवाना चाह रहे हैं, तो वो करवा देंगे, रिज्यूम करवा देंगे। और ये सर इसमें ऐड करना था, जो सुप्रीम कोर्ट भी गया है, जो हमारे 817 के जो अभ्यर्थी थे, हमने अपनी मेहनत की कमाई से जो हम करते इकट्ठे करके हमने सुप्रीम कोर्ट में खुद अपना लॉयर खड़ा किया है। उसको पैसे दे के बेरोजगारों ने जितने भी है अपने माँ बाप से पैसे, हक हलाल की मेहनत से पैसे दिए हैं। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में साफ बोला गया कि आप लोग गवर्नमेंट को अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए बोलिए। हम वही कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना स्टैंड क्लियर तो करे कि आप हमारी भर्ती का करना क्या चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इसको क्या करना है, बट उसमें क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है।